हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल चौहा झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं जेटेट 2024 का जो एग्जाम होने वाला था। आपने देखा होगा कि इसका फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और एग्जाम होने की डेट तक आने वाली थी और सेंटर्स के लिस्ट आ गए थे। लेकिन आखिर जेटेट का एग्जाम क्यों नहीं हुआ और जेटेट ठंडा अवस्था में क्यों चला गया, इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और अंतिम जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें क्यों नहीं पास हुआ, इससे किसको फायदा हुआ होगा और किसको घाटा होगा। इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो में किस प्रकार जो सरकार जो अपने फायदे के लिए काम करती है, अगर उन्हें अपने फायदे के लिए कुछ पास करना रहता है तो वो इजीली पास कर देते हैं, लेकिन जहां आपकी फायदे की बात होती है, जहां स्टूडेंट के फायदे की बात होती है, उसको वो नहीं करते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जेटेट का आयोजन आपका 2024 में होने वाला था। इसका डेट उट सारा कुछ आ गया था, लेकिन नहीं आयोजन करवाया जा सका क्योंकि ऐसा सिलेबस दे दिया जो कि सिलेबस पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में ऐसा सिलेबस कोई भी टेट एग्जाम में नहीं होता है और छात्रों ने उसका विरोध किया और जेटेट का जो है आयोजन रुक गया। झारखंड की सरकार जो जेटेट का आयोजन 2024 में करना चाहती थी, अपने अपने अंतिम क्षणों पे करना चाहती थी, वो भी पूरे भास्ट सिलेबस के साथ। इसलिए नहीं कि स्टूडेंट्स को फायदा होगा, सिर्फ अपने लिए कि हाँ हमने जेटेट करवा दिया और दिखाना चाहते थे कि हमने जेटेट का आयोजन करवा दिया, इसके लिए करना चाहती थी। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है कि सिलेबस में कब तक बदलाव होगा। सिलेबस बदलाव हो चुका है और सब कुछ बदलाव हो चुका है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं। बस यहाँ पर बात है कि जब कोई चीज झारखंड में रुक जाती है ना तो टाइम लग जाता है। देखिए, 2019 में नियमावली आई थी जेटेट की, है ना, और उसको संशोधन करने में 2024 लगा दिए। बताइए, संशोधन यहाँ पर 2019 से 24 तक में बहुत सारे पॉलिटिक्स हुए, है ना। सिलेबस में क्या चेंज हुआ आपने देखा? कुछ नहीं, जो पहले सिलेबस था वही था, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ईवीएस को हटा के जीके डाल दिया था। बताइए, तो 2019 से 2024 लग गया एक सिलेबस चेंज करने में। बताइए, तो यहाँ इसके बीच में सिर्फ पॉलिटिक्स हुआ, जेटेट को लेकर सिर्फ पॉलिटिक्स, और अंतिम में इस सरकार ने जेटेट का आयोजन नहीं करवा पाई। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अंतिम कैबिनेट की बैठक थी, ठीक है, आपने देखा होगा कैबिनेट की जो बैठक थी अंतिम वाला, सभी आशा लगा के बैठे थे कि इस कैबिनेट में जेटेट पास हो जाएगा और हम लोग जेटेट का आयोजन करेंगे, जेटेट का आयोजन होगा, हम लोग जेटेट देंगे नए सिलेबस के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने जेटेट का जो संशोधन नियमावली है उसको पास ही नहीं किया। जब संशोधन नियमावली पास ही नहीं हुआ तो जेटेट का आयोजन कहाँ से होगा? सिंपल सा बात है। और देखिए, और आपने एक चीज देखा होगा, सरकार जिस चीज को पास कराना चाहती है अपने फायदे के लिए बहुत काम करती है, लेकिन स्टूडेंट के फायदे के लिए कुछ काम नहीं करती है। जैसे कि आपने देखा होगा मैया योजना में पहले मिल रहा था सबको 1,000, है ना, इसको बढ़ा के 2,500 कर दिया। तो इसको कैबिनेट में पास करवाना था, तो कैबिनेट में, अंतिम कैबिनेट में इसको पास करवा दिया क्योंकि इसको जरूरी था। और आपने देखा होगा अंतिम कैबिनेट में क्या क्या पास हुआ। जो लगता है कि जिसमें छात्र हित है उसको नहीं करते हैं, जिसमें अपना हित है वो चीज झारखंड सरकार करती है। अब बताइए, जेटेट का आयोजन प्रत्येक साल होना चाहिए, इसके लिए कोर्ट कचहरी हुआ, कितने आंदोलन हुए, लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं हो सका। तो आपको पता चल गया कि सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है, आपके लिए कुछ नहीं करती है, ठीक है। और इसका मुंहतोड़ जवाब आपको चुनाव में देना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, इस पे भी आज बात करेंगे। और ये अंतिम टॉपिक है, इससे किसको फायदा होगा किसको घाटा होगा, और एक चीज बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जिम्मेवार तो सरकार है ना। इसका जिम्मेवार कौन है? झारखंड सरकार है, जो 5 साल में एक टेट परीक्षा नहीं करवा सकी, जो कि मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब होता है। अब देखिए, यहाँ पर जेटेट वर्सेस सीटेट वाला भी केस चल रहा है। अब इसमें किसका फायदा है वो मैं बता दूं। देखिए, और किसको, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। झारखंड में एक केस चल रहा है, मतलब झारखंड के छात्रों ने किया था जेटेट वर्सेस सीटेट। तो इसमें सीटेट को मान्य क्यों करवाया गया था? क्योंकि जेटेट नहीं लिया था सरकार ने 8 साल, इसीलिए यहाँ पर सीटेट को माइन करवाया गया था।
तो यहाँ पर फायदा इन लोगों को होने वाली है जो सीटेट के छात्र हैं, क्योंकि सीटेट के छात्र जो हैं उनका तो नियुक्ति होगा, हालांकि उनको भी जेटेट देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहीं बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं, इन्हें जेटेट देने की आवश्यकता नहीं है, तो इनका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। हालांकि जेटेट भी होगा तो ये सभी पास हो ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव होने वाला है वैसे छात्र जो 2016 से लेकर 2024 तक बीच में ट्रेनिंग किए हैं, है ना, ट्रेनिंग किए हैं और जेटेट का इंतजार कर रहे थे, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि नया जो बहाली है, अभी 24,000 टीचर बहाली जो बाकी है, अभी तो 26,000 ही न हुआ है, तो 24,000 टीचर बहाली में यहाँ पर जितने भी छात्र हैं 2016-24 वाले, सभी चाहते हैं कि इसमें भाग लें, और जेटेट नहीं होगा तो फिर ये भाग नहीं ले पाएंगे, फिर वही सीटेट वाला जो केस कोर्ट कचहरी करके करना होगा। और यहाँ पर सीटेट पास करना भी इतना आजकल मतलब वो उतना ज़्यादा इजी नहीं है, तो छात्र चाहते हैं कि कम से कम जेटेट जल्द से जल्द हो जाए ताकि उनको मौका मिल जाएगा, है ना। और जेटेट का आयोजन नहीं होता है तो 3 साल के अंदर अगर नहीं होता है तो हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार 3 साल तक अगर जेटेट नहीं होता है तो स्वतः जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो मतलब झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के लिए पूर्ण माने जाएंगे और वो टीचर बन जाएंगे, है ना। जेटेट का आयोजन होता है तो उन्हें जेटेट देना पड़ेगा, तो फायदा उनको है। और घाटा जो अभी तक टेट पास नहीं किए हैं, जेटेट पास नहीं किए, सीटेट नहीं पास किए, उनके लिए बहुत दिक्कत है। और देखिए इसका जिम्मेवार सरकार है, हम बता रहे हैं। सरकार चाहती तो 5 साल में 5 टेट का आयोजन करवा सकती थी। चलो 5 नहीं करवाएं आप, कम से कम 2 ही करा देते, या चलो 1 ही करा देते। लेकिन इस सरकार ने ना 2 किया ना 1 किया, सिर्फ पॉलिटिक्स किया फ्रेंड्स, सिर्फ पॉलिटिक्स, जिस कारण हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। सबसे पहले हाईकोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में निर्णय आया कि जेटेट का आयोजन होना चाहिए। हाईकोर्ट में बहुत सारे केस हुए थे जेटेट को लेकर, आपको नहीं पता है, जो नए नए बच्चे हैं उनको नहीं पता है। बच्चों आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा कभी यूट्यूब में सर्च मार के, तो जेटेट के लिए भी बहुत केस किए गए थे, आंदोलन किए गए थे, लेकिन राजनीति के कारण जेटेट का आयोजन नहीं हुआ था। तो जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने सीटेट का फॉर्म भरा है तो अभी सीटेट का तैयारी अच्छा से करो। जेटेट का आयोजन अभी नहीं होने वाला है अब, क्योंकि जेटेट के आयोजन के लिए इसे कैबिनेट में पास किया जाना चाहिए था। और आप लोग जेटेट तो होगा ही, फॉर्म का एडिट भी आपको नहीं मिला है, तो अब मान के चलो कि नया सरकार में ही आपका टेट परीक्षा होगा, है ना। नया सरकार कोई आएगा तो ही आपका टेट परीक्षा होगा, क्योंकि आप फॉर्म भी भर चुके हो, तो होगा नए सिलेबस के साथ होगा। अगर सरकार चाहती तो इसे कैबिनेट में पास कर देती, और जानबूझ के कैबिनेट में इसे नहीं पास किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इंतजार करो कि जेटेट का आयोजन अब होगा, उस टाइम आप लोग दीजिएगा और सभी सफल होइएगा। मेरी विनती है, भगवान से विनती है कि आप लोग सभी को पास करें, और मैं क्या ही कहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और एक चीज बताते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी अच्छा से करें। 14 दिसंबर को इसका एग्जाम है, आप लोगों ने भरा है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे केवीएस में बहाली आएगी, है ना, केंद्रीय विद्यालय में बहाली आएगी। तो केंद्रीय विद्यालय में आपका सीटेट मांगता है, तो आप लोग सीटेट पास करोगे तो आपका दे सकते हो केवीएस में, है ना। तो केवीएस का बहाली आने वाला है बहुत जल्द, और इसके थ्रू आप बिहार में भी फॉर्म भर सकते हो सीटेट के थ्रू। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स करें। धन्यवाद।